असत से ले चल सत की ओर, तमस से मुझे ज्योत की ओर, मृत्यु से अमृत पथ की ओर। मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप त्रिपाठी पत्रकार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल लोग सभा पर। मित्रों, आज धनतेरस का दूसरा दिन है। आप सबको एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि आज धनतेरस के साथ साथ छोटी दीपावली भी मनाई जा रही है। धनतेरस अब की बार 2 दिन पड़ गई। एक्चुअली शास्त्रीय मान्यता है, लोक मान्यता है कि शनिवार के दिन धातु विशेष रूप से लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे में लोगों ने लौह धातु के अलावा अन्य खरीदारी जो भी उनकी थी वो तो खूब करी। जैसे आप जानते हैं कि धनतेरस में विशेष रूप से बर्तन खरीदने, झाड़ू और नमक, इन चीज़ों को खरीदने का विशेष विधान है। हालांकि भारतीय परंपरा में हम सब लोग पूरे वर्ष लगभग तैयारी करते रहते हैं कि हम दीपावली पर विशेष रूप से कुछ खरीदारी करेंगे और इस प्रकार से अपने दीपोत्सव को यादगार और उल्लासपूर्ण बनाएंगे। कुछ यह भी फायदा रहता ही है कि दीपोत्सव के पर्व पर प्रायः तमाम कंपनियों से हम लोगों को आकर्षक स्कीम भी मिलती है और उसका भी फायदा दोनों को ही होता है। एक ग्राहक के रूप में हम लोग फायदा पाते हैं तो कंपनियां भी इस समय अच्छा खासा व्यापार करती हैं। आपने देखा कि प्रायः हर ज़िले से कल की जो रिपोर्ट आ रही है वो 200, 300, 500 और कुछ बड़े ज़िलों में बात करें तो 1000 करोड़ से ऊपर का भी व्यवसाय हो गया है। कोविड के बाद, कोविड परिस्थितियों से उभरने के बाद यह पहला अवसर है जब दीपावली पर बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं। हालांकि यह हमेशा की भांति है कि कुछ लोगों के, समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए दीपावली का उल्लास कम है, परंतु अपने अपने तरीके से सभी इस उल्लास में डूबे हुए हैं। आज हम बात करेंगे, मुख्य रूप से जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे और जिस उल्लास को मैं खुद महसूस कर रहा हूँ और इसी तरह से अनुमान कर पा रहा हूँ कि आप सब उस उल्लास में डूबे होंगे, वो ये है कि आज अयोध्या वासियों के लिए ये छोटी दीपावली एक भव्य दीपोत्सव का समारोह लेकर आती है। पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है और हम जिस दीपोत्सव की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है या नहीं है तो हम बता रहे हैं कि अवध विश्वविद्यालय के संयोजकत्व में हजारों हजार वॉलंटियर्स की टीम पिछले कुछ वर्षों से 2017 से ऐसे दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। और यह दीपोत्सव इस मामले में अहम है कि इसने समूची दुनिया का ध्यान खींचा है। न सिर्फ ध्यान खींचा है बल्कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने पिछले वर्ष भी, उसके पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी इसको अपने स्वर्णिम पन्नों में जगह देने की तैयारी कर ली है। टीम मौजूद है अयोध्या में। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ, हालांकि उस बात को करने का आज कोई बहुत अर्थ नहीं था, लेकिन चूँकि किसी भी इवेंट को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के प्रायः 2 धाराओं का होना एक सामान्य बात है, सामान्य प्रक्रिया है। तो दीपोत्सव को लेकर के, दीप पर्व को लेकर के भी 2 पक्ष हैं, दोनों के अपने सबल तर्क हैं, दोनों की अपनी बातें हैं। कुछ लोग जो अब किस मानसिकता के हैं पता नहीं, विघ्न संतोषी मानसिकता है या ये है कि भाई कैसे भी खुद को प्रगतिशील साबित करना है, अपनी सोच को
बहुत आगे की बताना है या जो भी है, अब उसमें बहुत गहरे नहीं जाना है, लेकिन वह इस आयोजन को एक मिथ्या आयोजन, एक भौड़ा प्रदर्शन मात्र बता करके बचना चाह रहे हैं और इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। ये आलोचनाएं उनके लिए खुद को प्रगतिशील साबित करने का अवलंब भी हो सकती हैं। ये लोग जो गला फाड़ रहे हैं उनके अपने निहितार्थ हो सकते हैं। आजकल तो छपने और दिखने का युग है, टीआरपी लेने की बात है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। परंतु कुछ लोग जो इसको अर्थव्यवस्था से भी जोड़ करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये धन की बर्बादी है और आदि आदि। कुछ लोग इसको भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर और संविधान की मूल भावना पर हमला भी मान रहे हैं कि भाई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में किस हैसियत से शिरकत कर सकता है। यह भी उनकी अपनी एक सोच है। राजनीतिक हलकों में जहां गैर भाजपाई दल इसको भाजपा का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश के रूप में चित्रित कर रहे हैं, तो और दूसरी तरफ वो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का झंडा बरदार भी खुद को बता रहे हैं। तो ऐसे में जो भी है, अब वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हम लोगों को उस पर नहीं जाना है। जो कोशिश आज अयोध्या कर रही है, जो अवध विश्वविद्यालय कर रहा है, जो अवध विश्वविद्यालय के संयोजकत्व में हजारों बच्चे कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में अगर कोशिश उनकी क्या है, कोशिश यही तो है शायद कि तू अगर जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं पे स्वर्ग है उतार ला जमीन पर। ये कोशिश कर रहे हैं अयोध्या के बच्चे। और आज जब यह कोशिश है अयोध्या की धरती पर, सरयू के किनारे, राम की पड़ी के दोनों तरफ बने दर्जनों घाटों पर, तो यह ऐतिहासिक दीपोत्सव जब शुरू होगा तो उस पल हजारों वॉलंटियर्स की महीनों की अथक मेहनत जो है वह आकार लेगी। उनके मुरझाए चेहरे जो इस श्रम से, इतनी मेहनत से थक गए हैं, दीपों की झिलमिल में खिल उठेंगे। समूचा अयोध्या का आकाश जहाँ रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठेगा, वहीं अयोध्या एवं आसपास के क्षेत्रों से नहीं, संपूर्ण प्रदेश से, देश से, दुनिया से आए हुए लाखों कदम अयोध्या की धरती पर आगे बढ़ेंगे, नए घाट की तरफ, राम की पहाड़ी तरफ, सरयू तट की तरफ। और यह लाखों कदम जब सरयू दिशा में बढ़ेंगे, उसी टाइम सरयू की झिलमिल लहरें भी अपने साथ अयोध्या की मिट्टी से संदेश को लेकर के समुद्र की तरफ आगे बढ़ती चली जाएंगी कि आज अयोध्या अपने प्रभु, अपने आराध्य राम की अयोध्या आगमन की वर्षी की खुशी से अभिभूत है। उस पल सरयू की धारा में मीनों का जो उछलन कूदन होगा, वो प्रकृति के नर्तन की गवाही देगा। युवक युवतियों, किशोरियों, तरुणों, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, पता नहीं कौन कौन लोग कहाँ से कैसे किस तरह से यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जब अपनी अजूरी में, अपनी हथेलियों में अयोध्या की धरती से भगवान राम को समर्पित, लोक को समर्पित दीपक लेकर के सरयू का आचमन करेंगे, तो यह दीपक उनके अंदर के भावों को दसों दिशों में प्रकाशित कर रहा होगा। यह निश्चित रूप से एक उनके लिए और सबके लिए गौरवशाली पल होगा। हर व्यक्ति यह एहसास कर सकेगा कि जब भगवान राम अयोध्या की धरती पर आए रहे होंगे, उस टाइम अयोध्या वासियों की मानसिकता क्या रही होगी।
भगवान राम जो वनवास के अगणित कष्टों को भोग कर आए थे, जो जनक नंदिनी सीता को, माता जानकी को गंवाकर उनके विरह में दुख भोग कर, और उसके बाद एक महाबली योद्धा रावण को एक भीषण युद्ध में पराजित करके अयोध्या आए थे, जिनके वियोग में 14 वर्षों तक व्याकुल रह करके अयोध्या ने उनका इंतजार किया था। जिस भाव से वो स्वागत हुआ था, आज हजारों वर्ष बाद कलयुग में भगवान राम का स्वागत उसी भक्तिभाव से हम लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। आज कलयुग में भी उस सतयुग की छटा दिखाई देगी। हम अयोध्या वासियों के लिए तो रोम रोम में राम, जैसे काशी में कड़कड़ शंकर, वैसे हमारे लिए रोम रोम में राम वाली बात है। और राम हूँ क्यों न, राम के जो विभिन्न रूप हम हिंदुस्तानियों के मन में, हम भारतवंशियों नहीं बल्कि दुनिया के मन में अंकित है, वह हमको उनसे दूर जाने कहाँ देगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुत राम, रघुकुल भूषण राम, सीता पति राम। ऋषियों मुनियों के पीड़ा को हरने वाले राम, विदेह राज के चिंता का नाश करने वाले राम, ऋषियों मुनियों के यज्ञ के रक्षक राम, गड़का गिध अजामिल के तारक राम, विप्र धेनु सुर संत हित चिंतक राम, केवट सबरी भील के उद्धारक राम, बाली मारीच सुबाहु के संहारक राम, अंगद हनुमान विभीषण के प्रेरणा पुंज राम, रावण के आतंक का, उसके अहंकार के 10 सिरों का छेदन करने वाले राम, दानों के आतंक से मही के भार को हल्का करने वाले राम, आनंद कंद कौशल चंद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और उनसे जुड़ा इस दीपोत्सव, उनके आगमन से जुड़ा इस दीपोत्सव का कार्यक्रम हमारे तो अहोभाग्य। अयोध्या के दरवाजे पर बने साकेत महाविद्यालय के कुल गीत की यह पंक्तियाँ कि दीप से दीप जले अविराम, आज अयोध्या उन पंक्तियों को चरितार्थ करने की कोशिश कर रही है। और जब यह दीपोत्सव भव्यतम रूप से अयोध्या के आंगन में आयोजित है, तो फिर हम अयोध्या वासियों के अहोभाग्य का क्या कहना। यह दीपोत्सव जहाँ शोर में भी शांति का अनुभव होता हो, जहाँ बाहर का प्रकाश हमारी आंतरिक चेतना तक पहुँच करके उसको भी प्रकाशित करता है, जिस तरह की उत्सव धर्मिता हमारे भौतिक जीवन शैली और उसकी चकाचौंध को दरकिनार करते हुए बालपन का एहसास कराती है, और हम जलते दीपों के साथ हटखेलियाँ करते हुए परिवार के साथ एक असीम आनंद का अनुभव करते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आए और अयोध्या जी के इस आनंद में सम्मिलित हो। आप भी आनंद का अनुभव करें। खास तौर से जिस उत्सव में कहीं से कुछ मिथ्या का अंश ढूंढ रहे हों, जो लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ भी इसमें नकारात्मकता का भाव ढूंढ रहे हों, वह तो जरूर आएं और एक बार अपनी सोच को
अयोध्या पहुँच करके उस धरती पर खड़े होकर के वहाँ के लोगों के चेहरों को देख करके, वहाँ की नदी के पानी को देख करके, उस पानी पर लिखे राम की कथा को देख करके, और साधु संतों ही नहीं, आम जन की भावना को देख करके एक बार फिर से अपने दृष्टिकोण पर विचार करें और देखें कि दीपोत्सव ने न सिर्फ अयोध्या को विश्व पटल पर चर्चा में ला खड़ा किया है, अपितु इसी बहाने अयोध्या एवं आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास की, आर्थिक समृद्धि की धाराएं भी फूटती दिखाई पड़ेंगी उनको। आने वाले समय में जब अयोध्या पर्यटन का एक केंद्र बनेगी, दुनिया भर के श्रद्धालु धर्मनिष्ठ लोग अयोध्या आएंगे, तो निश्चित रूप से अयोध्या के विकास को पंख लगेंगे। यह उम्मीद हर अयोध्यावासी को है, और जो भी इस दृष्टिकोण से सोचेगा उसको भी समझ आएगा। तो आइए, अब दीपोत्सव के कार्यक्रम लगभग शुरू ही हो चुके हैं। अब जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक झांकियाँ नए घाट के लिए प्रस्थान करना शुरू हो गई हैं, और मुझे लगता है कि सांस्कृतिक उत्कर्ष का जो एक यह प्रयास है, अभिनव प्रयास है, उसमें हम सबको एक घड़ी आधी ते पुनियाद के भाव से ही सम्मिलित हो लेना चाहिए। लेकिन होना चाहिए, बाकी सारी आलोचनाओं में, बाकी सारे तर्कों वितर्कों कुतर्कों में श्रम एवं समय जाया करने का कोई अर्थ आज फिलहाल इसलिए नहीं है कि अयोध्या जिस आंतरिक आनंद का अनुभव कर रही है, उस आनंद को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। गूंगे का गुड़ वाली बात है। तो आइए, भव्य एवं दिव्य अयोध्या के विकास की, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक विकास साथ साथ भौतिक विकास की भी भरपूर संभावना है, इस आयोजन को सफलीभूत करने में हम भी अपना योगदान दें। और अंत में 4 लाइनें जो स्वरचित हैं उनके साथ अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऋषि मुनि नर सब देव दनुज गंधर्व दीप का महापर्व सभी चले आइए। सतयुग द्वापर त्रेता में नीतिज्ञ सर्व जेता ये। राम है प्रणता आके राम गुण गाइए। अक्षय निधि मिल जाए ज्ञान चक्षु खुल जाए। सभी हिल मिल आए परम सुख पाइए। नहीं कुछ एक बार करते रहे लगातार। मिटे सब अंधकार दीप यूं जलाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।